Hello guys, Assalamu alaikum, welcome back. So we are at पासू लॉजेस। तो मैंने सोचा जब तक सब तैयार हो रहे हैं तो मैं आपको थोड़े बहुत व्यूज़ दिखा देता हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये आप देख सकते हैं, ये पासू कॉर्न्स और बहुत ही कोई शानदार है, सुभान अल्लाह। और ये हमारे होटल से ये सारा व्यू, हमें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने देख लिए सब कुछ और अब वापस चलते हैं, जल्दी से तैयार होते हैं क्योंकि हम नाश्ते के लिए बहुत लेट हो रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ तो कोई भी तैयार नहीं है। रूम में बहुत ज़्यादा लोग देर लगाते वॉशरूम में, तो हम लोग अब किसी और के रूम में वॉशरूम में जा रहे हैं। यार उनका फर्स्ट वाला था और वो रूम भी आपको अंदर से दिखाते हैं कैसे। और उस रूम वालों ने दरवाज़ा ही नहीं खोला अंदर से, मेरे ख्याल में वो अभी तक सो रहे हैं। तो अब हम लोग कोई और रूम ट्राई करेंगे क्योंकि यही तो हमारी ज़िंदगी का मकसद है आज, लोगों के कमरों में घुसना। तो जी हमें अब कोई ना कोई ये नलके मिल चुके हैं जहाँ से हम लोग मुँह देंगे ताकि हम नाश्ते काबिल हो सकें। ये होती है एडजस्टमेंट। ये सामान आप देख रहे हैं अपने आप को, बहुत सेक्सी लग रहे हैं। और हमने अब मुँह धो लिया, अब हम नाश्ते या व्यूज़ चेक करें और इन्जॉय करें। और ये पीछे आपको बादल नज़र आ रहे हैं, बादल नहीं है असल में, सारे पहाड़ हैं जो कि बर्फ़ से कवर्ड है। हम लोग अब नाश्ता करने लगे हैं, लेकिन अभी हम चाय का वेट करेंगे, तब तक हम थोड़ा बहुत शुरू करते हैं। ये गाइस, तो हम लोग रेडी हैं और बैग पैक्स हो चुके हैं सबके, और बाकी हमने बैग्स गाड़ी में भी रखवा दिए हैं। और अब हम बाहर चलते हैं, देखते हैं बाहर क्या सीन है। तो ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं, सेब भी तोड़ लेने चाहिए। ओ यार उठ पड़ो यार, आशिर किधर है? और अब हम लोग बस निकलने वाले हैं और सारों को सीआर साहब निकाल रहे हैं रूम से, और लोग उनके साथ अपेरेंटली कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो अब हम लोग खुंजराब पास के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। आने वाला फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट है। साथ पार्टी शादी
सो गाइस फाइनली वी आर एट खुंजरा पास। अभी हम लोग पास की तरफ चलते हैं। अभी हम बसेस से उतरे हैं। आप ये पीछे व्यूज़ चेक करें। इतनी सर्दी नहीं है यहाँ पे, ऑक्सीजन भी ठीक ही है, सांस लिया जा रहा है, इतना कोई मसला नहीं है। आज के दिन लकीली हम लोग अच्छे दिन पे आए हैं। तो अब हम लोग पास की तरफ जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम है। धूप निकली हुई है तो इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है। चलने की वजह से थोड़ा सांस का इशू आ रहा है, लेकिन इट्स जस्ट नथिंग। ये आप दूसरी तरफ चाइना देख रहे हैं। और अब मैं थोड़ी देर चुप रहता हूँ और आप सिर्फ व्यूज़ देखें। अब हम लोग खुंजरा पास से वापस जा रहे हैं और हम लोग अब बसेस की तरफ जा रहे हैं। One last time you can see खुंजरा पास। तो गाइस वहाँ पे तो पता नहीं चला, लेकिन गाड़ी में आके फील हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और अब तो मुझसे सही सांस भी नहीं लिया जा रहा। आप देख सकते हैं मेरी हालत। यार कहीं छोड़ाया बिन सरगम जैसे हूँ सांस, नींद गई चैन गया सावन बिन रहन गया, मैं जानू क्या है ये राज, पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल। और गाइस अब हम लोग पासू लॉजेस वापस आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी देर वॉशरूम का ब्रेक है, लेकिन लोगों ने इसको फ़ोटोग्राफी ब्रेक बना लिया है और इसके बाद हम इंशाल्लाह जाएंगे करीमाबाद और नाइट स्टे भी हम उधर ही करेंगे। तो जैसा कि आप अब तक जान चुके होंगे कि हमारे बैच का और एप्पल्स का एक अटूट बंधन बन चुका है, तो हम भी एप्पल्स ले लेते हैं ताकि रास्ते में हम इनको एंजॉय कर सकें। वाए वाए चाय में डूबा में सिकुट हो गया, मैं तुम्हारी
And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. और अब हम लोग जा रहे हैं ईगल्स नेस्ट, जो कि करीमाबाद का हाईएस्ट पॉइंट है। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों। तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं ईगल्स नेस्ट, और यहाँ से आगे अब हमें थोड़ी सी हाइकिंग करके जाना होगा हाईएस्ट पॉइंट तक। और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हाइक कितनी है। थोड़ी सी हाइक है लेकिन काफ़ी स्टीप लग रही है। तो जैसा कि मैंने बताया था, काफ़ी स्टीप हाइक थी। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। ये देखें, थके हारे हुए ये हमारे मुल्क की अगली नस्ल। हाँ तो सर यही है ना, जिस तरह ये 84 मुजफ्फराबाद का मनाल है ना, ये करीमाबाद का मनाल है, ठीक है, ये सीन है वाह यार, सारों का ये। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। और अब हमें उतरते उतरते तकरीबन रात ही हो चुकी है। अब हम लोग जाएंगे करीमाबाद होटल्स की तरफ, वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर बाज़ार घूमेंगे। तो फिर बताते हैं क्या सीन है वहाँ पे। I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. तो फाइनली हम लोग करीमाबाद पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं और जिन पे हम लोग आफ्टर डिनर आएंगे इंशाल्लाह, और आपको अंदर से भी दिखाएंगे। No, I won't be home, and you'll be on your सो दिस इज़ आवर होटल अल बरका, आई थिंक यही नाम है। और अब हम लोग अपने रूम की तरफ चलते हैं। Just wait. Who's waking up to drive you home? When you're drunk जिसकी एक भी आवाज़ समझ नहीं आ रही। और ये हम लोग जो पासों से सेब चुरा के लाए, डिनर से पहले फॉर स्टार्टर्स हम ये खाएंगे। और ये हनीफ साहब फ्री का वाईफाई यूज़ करते हुए रूम में लेस, जो कि है 5 बंदों का, लेकिन हम साथ इसमें एडजस्ट करेंगे क्योंकि वी आर गरीब। मैं आपको इसका बाहर का भी दिखाता हूँ, जो कि काफ़ी शानदार है। सो गाइस, हमने अब डिनर कर लिया
और अब हम लोग हुंजा बाज़ार घूमने जा रहे हैं। हम लोग अब बाज़ार घूम रहे हैं। दिस इज़ मुबशिर विद मी और बाकी ये सब पीछे हैं। और देख बाज़ार ही क्या क्या खसूसियात हैं। बहुत बेहतरीन बाज़ार है और इससे अच्छे बाज़ार मैंने आज तक नहीं देखा। इधर जो भी कैफ़े है वो एक ऑर्गेनाइज मैनर के तहत बना हुआ है और हाँ। बेसिकली हमारा मकसद इधर घूमने करना है और हमारा कोई मकसद नहीं। चलें आप ये जी सस्ते हमारे एक रिव्यूअर थे, इन्हें हमने पैसे दे के इनसे बुलवाया है। ये यहाँ का कोई मशहूर इनका कोई ऑर्गेनिक जैम और हनी है और ये वही ज्वेलरी की चीज़ें हैं और सम बैग्स। देखते हैं कि रास्ते में हमें ये ज़िशान विलायत मशहूर 43 के आर्टिस्ट मिले हैं। साथ में हमें मिले हैं हमारे बहुत ही अजीज़ कराची के 4-5 दफ़ा तो ये करवा चुका चश्मा साद सलमान और चौथा आरिफ अजीज़ भी हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। ये मुबशिर अपनी भांजी के लिए कोई शॉपिंग कर रहा है। सारे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ वगैरह बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनेज्ड है और यहाँ पे आपको कंप्लीट फ्यूजन मिलेगा। जैसे कि आप इस्लामाबाद में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और साथ आपको यहाँ पे नॉर्दर्न एरिया का वो टच भी मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे लोग हैं और जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट की हुई है ये आप चेक कर सकते हैं। अब हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारा नहीं ख्याल कि आगे कोई ज़्यादा और शॉप्स हैं। ये अब देख लें कि उसामा मुबशिर के थोड़े घरेलू मसले चल रहे हैं। ये रेनबो कैफ़े है कोई, आई डोंट नो ये कैसा है, देखने में तो अच्छे ही लग रहे हैं सब। अब हम थोड़ी देर तक कुछ ट्राई करेंगे तो फिर आपको बताएंगे। असल में हमने अभी डिनर किया है तो वी आर नॉट हंग्री, लेकिन थोड़ी देर तक हम फिर भी ओवर ईटिंग करने के लिए तैयार हैं। हमें नीचे खाना नहीं मिल रहा था तो इसलिए हम सब ऊपर आ गए। सो गाइस हम लोग अभी कैफ़े डी हुंजा से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, हमने वहाँ से वॉलनट केक ऑर्डर किया था और क्या था टी हुंजा टी विद हनी। वो टी तो बहुत अच्छी थी लेकिन वॉलनट केक तो बिल्कुल भी अच्छा था। और साथ साथ ये देखें ट्रेडिशनल शॉप्स हैं यहाँ पे काफ़ी हैं, लेकिन फॉर वियर्ड रीजंस मुझे इनके रेट्स पिंडी इस्लामाबाद और मरी वाली साइड से काफ़ी हाई लगा। हाँ, और लेकिन इनकी ये बड़ा कूल सीन है कि हर शॉप पे तकरीबन ऑर्गेनिक जैम और हनी वगैरह मिल रहे होते हैं। ये पहली दफ़ा आज उसामा हमारे लिए कोई चीज़ें ले रहा है, वरना ही सबको ऑर्डर ही करता रहता है। यार साहब मुझे भी कोई चीज़ लेते हैं। ये डिंग डोंग, वो भी नहीं, बूम बूम। गाइस आप लोग देख सकते हैं फाइनली उसामा ने नेस्ले की बड़ी बोतल ले ली है विद कंट्रीब्यूशन ऑफ माय 30 रुपीज़। थैंक्स। मतलब कि मुतमईन बगैरत ना हो, लेकिन क्या करें हमारे पास सारे आइटम मौजूद हैं। तो पूरा बाज़ार घूमने के बाद अब हमारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही। अब हम लोग अपने रूम्स में जाके बस सोने वाले हैं और आपसे कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।